नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 2025 में आया कोरियाई ड्रामा वुड यू मैरी मी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में। वुड यू मैरी मी, जिसे वेडिंग बैटल भी कहते हैं, यह ड्रामा फेक मैरिज यानी नकली शादी के एक जाने पहचाने प्लॉट पर एक ताज़ा मोड़ लेकर आता है। तो आइए सुनते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में। इसके मुख्य पात्र के रूप में यानी मेन कैरेक्टर्स हैं यू मीरी। अभिनेत्री जंग सो मिन ने इसका किरदार निभाया है। वह एक तेज तर्रार और उत्साही डिज़ाइनर है जो जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर रही है। दूसरा किरदार है किम वू जू, जिसका किरदार निभाया है अभिनेता चोई वू शिक ने। वह एक प्रतिष्ठित और 80 साल पुरानी बेकरी म्यूंग सून डोंग का चौथी पीढ़ी का वारिस है। वह मार्केटिंग टीम का लीडर है और एक परफेक्शनिस्ट और तार्किक यानी लॉजिकल इंसान है। आइए जानते हैं इस ड्रामा की कहानी। ड्रामा की कहानी यू मेरी के जीवन से शुरू होती है, जहां उसका सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन में क्या संकट आता है। मेरी की शादी टूट जाती है। उसका मंगेतर यानी फियांसी धोखेबाज निकलता है। जिस नए घर के लिए उसने लीज एग्रीमेंट किया था वह भी धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के कारण उसके हाथ से चला जाता है और वह लगभग बेघर हो जाती है। लॉटरी जीतना और उसकी अजीब शर्त। ऐसे मुश्किल समय में मीरी को एक अच्छी खबर मिलती है। उसने एक नवविवाहित जोड़ों के लिए एक टॉप क्लास टाउन हाउस को जीतने वाली एक लॉटरी जीती है, मगर इसकी एक शर्त है, जीतने वाले को शादीशुदा होना चाहिए। घर को बचाने के चक्कर में मीरी को एक नकली पति यानी फेक हस्बैंड की तलाश होती है और उसकी मुलाकात होती है बेकरी के वारिस किम वू जू से, जिसका नाम भी ठीक वही होता है जो उसके धोखेबाज पूर्व फियांसी का था। वो जो उसकी पार्टनर कंपनी में काम करता है, इसलिए काम के सिलसिले में उनकी पहले से ही जान पहचान है, लेकिन उनकी पेशेवर रिश्तेदारी बहुत अच्छी नहीं है। 90 दिन का एग्रीमेंट। मीरी वूजू को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव यानी अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल देती है। 90 दिनों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना। वूजू पहले तो तार्किक रूप से इस गलत प्रस्ताव को खारिज कर देता है यानी रिजेक्ट कर देता है, लेकिन कहानी में आए कुछ अप्रत्याशित मोड़ और अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण वह अंततः मीरी के साथ नकली शादी के समझौते पर सहमत हो जाता है। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य मीरी के लिए घर हासिल करना होता है। अब जानते हैं आगे क्या होता है। एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व वाले मीरी और वूजू का नकली शादीशुदा जीवन हंसी मजाक यानी कॉमेडी, गलतफहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग और अजीबोगरीब स्थितियों से भरा होता है। एक परफेक्शनिस्ट, तार्किक और थोड़ा मुग्ध वूजू मीरी के गर्म स्वभाव और जीवन शैली से परेशान होता है, लेकिन जैसे जैसे वे 90 दिनों के दौरान एक साथ रहते हैं, उन्हें एक दूसरे की सच्ची भावनाओं का पता चलता है। उनके बीच की नकली लकीरें धुंधली होने लगती हैं और उनके बीच एक असली धीमी गति से विकसित होने वाला स्नेह पनपने लगता है। पूर्व मंगेतर की वापसी और जटिलताएं। आखिर क्या होगा जब उसका एक्स फियांसी वापस आएगा? क्या कहानी में मोड़ आएगा? जानते हैं। कहानी में और जटिलता तब आती है जब मीरी का पूर्व मंगेतर यानी एक्स फियांसी वापस आ जाता है और वह उनकी नकली शादी को एक्सपोज करने का और मीरी की ज़िंदगी में फिर से मुश्किल पैदा करने की कोशिश करता है। इस दौरान वूजू का परिवार और मीरी के आसपास के लोग भी उनकी रिश्ते पर सवाल उठाते हैं, जिससे इस नकली शादी को यानी फेक मैरिज को असली साबित करने के लिए उन्हें और भी ड्रामा करना पड़ता है। कंक्लूजन क्या है? क्या होगा आगे? जानते हैं। यह ड्रामा इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दो लोग जो एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के लिए एक समझौता करते हैं, कैसे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अंततः एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सभी गलतफहमियों, चुनौतियों और एक्स फियांसी की साजिशों को दूर करने के बाद मीरी और वूजू का नकली रिश्ता एक सच्चे रिश्ते में बदल जाता है। तो ड्रामा एक खुशी भरे अंत यानी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होता है,
जहां वे न केवल घर जीतते हैं बल्कि एक दूसरे का साथ भी पाते हैं। यह ड्रामा मुख्य रूप से प्यार, विश्वास, दूसरी बार मौका यानी सेकंड चांस और रिश्तों के महत्व के विषयों को एक हल्के फुल्के और मनोरंजक तरीके से दिखाता है। ड्रामा का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।